नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के जो एक नेता हैं वो राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे की राशि को इकट्ठा करने के बाद दूसरी जगह पर उसे देने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच वो रास्ते में ही रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं। अब बीजेपी नेता गायब कैसे हुए हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सिद्धार्थनगर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मंडल के उपाध्यक्ष की रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब होने की जानकारी मिली है। जिले के बांसी कोतवाली क्षेत्र के बैलगड़ा के पास एक मोटरसाइकिल लावारिस हाल में मिली थी, जिसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। छानबीन शुरू होने के बाद पता चला कि ये मोटरसाइकिल भतीजवापुर गांव के ग्राम प्रधान की है, जिसको कल शाम को बीजेपी के मंडल कार्यकर्ता राम जन्मभूमि निर्माण निधि का चंदे का करीब 50,000 रुपए लेकर तितौली में देने के लिए जा रहे थे, जिनका नाम दिलीप चौरसिया है, जो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। बीजेपी नेता के गायब होने की जानकारी होने पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं और आनन फानन में मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी और आईजी भी पहुंचे। बीजेपी के स्थानीय नेता किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। चंदे के पैसे को लेकर घर से निकलने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। मौके पर लापता हुए बीजेपी नेता का पर्स, बेल्ट और मोबाइल भी बरामद हुआ है। जिले के पुलिस अधीक्षक भी बीजेपी नेता के गायब होने की पुष्टि कर रहे हैं। तलाश किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अब एक सवाल अपने आप में बना हुआ है कि आखिर बीजेपी नेता गायब कैसे हो गए। इस पूरी घटना के पीछे आखिर किसका हाथ है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं कि जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। हमारे एक कार्यकारिणी के मेंबर थे, वो कल शाम को 5 बजे मिठोल से 50 और 55,000 रुपये के बीच में नियर अबाउट रहा होगा मंदिर निर्माण के लिए समर्पण का, वही ला करके तिलौली में जमा उनको करना था, वही लेके निकले थे और वो तिलौली तक पहुँचे नहीं। शाम को ये घटना हो गई। अब घटना में उनके साथ क्या हुआ अभी तो ऊपर ईश्वर जाने, लेकिन मौके पर मोबाइल, पर्स, चाबी, बेल्ट कई टुकड़ों में उनका बरामद हुआ। जनपद सिद्धार्थनगर थाना बासी क्षेत्र अंतर्गत दिलीप त्रिवेदी जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। परिजनों ने सूचना दिया कि कल शाम 4:30 बजे घर से निकल गए हैं, लापता हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। सूचना मिलते ही तत्काल परिजनों के साथ तलाश जारी है। जहां जहां परिजन बता रहे हैं वहां वहां कई टीमें बना करके साथ में तलाश की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, जिस तरह से बीजेपी नेता के लापता होने की बात निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी नेता आखिर गायब कैसे हो गए। जी सोहन, ये मामला गंभीर है और चिंताजनक है कि अचानक पैसे लेकर जा रहे कि नेता, वो जो कि वहाँ के क्षेत्रीय मंडल उपाध्यक्ष भी रहे हैं इस वक्त वर्तमान में, वो पैसे लेकर जा रहे थे दूसरी गांव में, तिलौली में है। वहाँ पे बीच रास्ते में ही वो कहीं गायब हो गए और कहाँ हैं, किस परिस्थिति में, ये अभी किसी को भी नहीं पता है। जी तो जो बीजेपी के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है करीब 50 से 55,000 रुपए बताए जा रहे थे, तो पूरे मामले को लेकर के जो बीजेपी के स्थानीय नेता है वो क्या कुछ कह रहे हैं। स्थानीय नेता ने ही ये दरअसल रिपोर्ट लिखाई थी, क्योंकि शाम को 4 से 4:30 के आसपास ये निकले थे अपने मिठाइल गाँव से, और ये गाँव से तिलौली जा रहे थे लगभग 50 से 55,000 रुपए लेकर, जो इन्होंने राम जन्मभूमि के लिए चंदे के स्वरूप में इकट्ठा की थी वहाँ क्षेत्र में। और शाम को जब देर रात तक नहीं पहुंचे, तब बीजेपी के ही एक वहाँ कार्यकर्ता है दिलीप त्रिवेदी, उन्होंने ही ये पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि हमारा कार्यकर्ता इतने ये रुपए लेके गया, अभी तक वापस नहीं आ पाया है। तब ये पुलिस जांच में जुटी है और देर रात में फिर उनको कल रात में एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वो मोटरसाइकिल जब बरामद हुई तो वो एक गाँव के प्रधान की निकली, जो वहाँ पासी भतीजवापुर गांव है उसके प्रधान थे, उनकी गांव मोटरसाइकिल निकली। उनसे पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि हाँ, ये जो उपाध्यक्ष हैं वहाँ जो बीजेपी के, वो लेकर गए थे हमसे, तिलौली गांव के लिए जा रहे थे ये। तो तब वहाँ पे शंका जाहिर हुई कि आखिर ये उनका वहाँ पर्स मिला, वहाँ उनका मोबाइल भी बरामद हुआ, और बाकी अभी छानबीन में पुलिस जुटी है कि आखिर ये मामला क्या है, लूटपाट की घटना है या कोई और एंगल है, ये भी पता लगाने में पुलिस जुटी। आज मेरी एसपी राम अभिलाष त्रिपाठी जी से बात हुई सिद्धार्थनगर, तो उन्होंने भी ये बताया कि हमने 5 टीमें गठित कर दी हैं, सर्विलांस टीम भी गठित कर दी है, हम सारे एंगल पे जांच कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता लगता है हम बताते हैं, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी सोहन।
लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज सोचने वाली बात यह है ना कि उनके पास 50 से 55 हजार रुपए थे जो चंदे के तौर पर इकट्ठे किए गए थे। जाहिर सी बात है अगर किसी और ने इस वारदात को अंजाम दिया है तो उसको इस पूरे मामले की जानकारी रही होगी, उसके बाद लूट के इरादे से ही इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा, या फिर कोई आपसी रंजिश या फिर कुछ किसी और तरह का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। आज ही मैंने ये एसपी से बात की, जब मैंने ये पूछा था कि क्या कोई आपसी रंजिश का मामला तो नहीं है, तो उन्होंने बताया कि परिवार ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। उन्होंने बोला, परिवार ने बताया कि हमारी किसी से आपसी रंजिश इस प्रकार की नहीं थी जो ऐसी घटना को अंजाम दे सके। तो पुलिस भी अभी कहने में थोड़ा सा सावधानी बरत रही है, क्योंकि राम जन्मभूमि चंदे का मामला है, दूसरा बीजेपी के ही उपाध्यक्ष है वहाँ पे मंडल के क्षेत्रीय। तो अभी सारे एंगल पे जांच वो कर रहे हैं, तफ्तीश हो रही है कि आखिर ये लूटपाट की घटना है या कुछ और भी हो सकता है। सारे एंगल फंसे हैं इसमें, देखना पड़ेगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी अभी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला इसलिए बड़ा हो जाता है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि राम जन्मभूमि के चंदे से जुड़ा हुआ एक तो मामला है, दूसरा बीजेपी नेता है, बीजेपी के मंडल से जुड़े हुए जो है ये लोग बताए जा रहे हैं। उसके अलावा तीसरी चीज, उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार का राज है, और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी नेता, दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण को लेकर के चंदे की बात निकलकर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो ये करेंगे कि जो योगी सरकार है वो इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर रूप से कार्रवाई करेगी। अब जी हाँ, मेरी यहाँ क्षेत्रीय बीजेपी प्रवक्ता से बात भी हुई लखनऊ में, और लखनऊ उन्होंने भी बताया कि हम स्थिति में नजर रखे हुए हैं, क्योंकि बेहद गंभीर मामला है ये, कि आखिर पैसा ऐसे कैसे बीच में गायब हो गया, या कहाँ लेके बंदा चला गया, या उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है। अभी चूंकि उसके सिर्फ उनका मोबाइल मिला है, मोबाइल से भी सर्विलांस लगी हुई है, टीम उस पर लगा दिया गया है, और उनका पर्स मिला है। तो लूटपाट की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई किसी प्रकार की अनहोनी हुई है तो उस पर भी जांच चल रही है। लेकिन अभी कुछ भी फिलहाल अभी किसी नतीजे पहुंचना जल्दबाजी है। तो प्रवक्ता बता रहे कि हम लगातार संपर्क बने हुए वहाँ पे सिद्धार्थ नगर में अपने नेताओं से, तो जैसे ही कुछ आता है तो बताते हैं। फिलहाल अभी कोई खास अभी उस पर प्रगति हुई नहीं है जी। तो क्या अभी तक जो बीजेपी नेता हैं जो गायब हुए हैं उनको लेकर के कोई सुराग हाथ लगा है, क्योंकि उनका मिलना बेहद जरूरी है? नहीं, अभी कोई सुराग हाथ नहीं लगा, और पुलिस अभी कुछ बताने में बता भी नहीं रही है, क्योंकि जाहिर सी बात सर्विलांस जब लगी है, उनका मोबाइल भी सर्विलांस पे लगाया गया होगा, तो कुछ ना कुछ जरूर इनपुट उनको मिले हैं। लेकिन पुलिस अभी फिलहाल बताने से इनकार कर रही है। पुलिस शहरी हम घटना में नजर रखे हुए, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। 5 टीमें बनाई गई हैं, और उसमें सर्विलांस टीम भी है, बाकायदा उसकी जांच की जा रही है। वहाँ पे स्नीफर डॉग है, उनकी मदद भी ली जा रही है। तो पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है, पूरी जांच करने में लगी कि आखिर मामला क्या हो गया ये, क्योंकि बीच में ही तिलौली गांव ज्यादा दूर भी नहीं है वहाँ से, बीच में ही वो तिलौली पहुंचने से पहले उनके साथ लूटपाट हो जाती है। तो ये बेहद गंभीर मामला है, तो पुलिस लगी है जांच में। अभी फिलहाल ज्यादा जानकारी देने से पुलिस इनकार कर रही है जी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आप बता रही हैं कि तिलौली गांव बेहद नजदीक है, उसके अलावा बीच में ही जो है वो बीजेपी नेता जो है वो लापता हुए हैं, अब ज्यादा दूर तो गए नहीं होंगे, क्योंकि एक दिन में कितनी दूर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस है, पुलिस की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी तक तो उनका जो है कहीं ना कहीं से बरामदगी हो जानी चाहिए थी अब तक तो। हाँ, अब वो जो बीच रास्ते जो मिठाइल और तिलौली के बीच का जो रास्ता है, वहां भी लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से बातचीत की जा रही कि शायद उन्होंने किसी देखा है, या कुछ उनको किसी घटना को पता लगा हो, या किसी प्रकार का उन्होंने यहाँ से आते जाते कोई घटना को देखा हो, गांव वाले हो जो आसपास के, उनसे भी बातचीत पुलिस लगातार कर रही है। अब उनसे सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। प्लस साथ में जो स्नीफर डॉग है उनकी मदद भी ली जा रही है, क्योंकि वहाँ पर्स पड़ा मिला है, और उनका मोबाइल भी वहाँ बरामद हुआ, बेल्ट बरामद हुई है वहाँ पे। तो मामला का बेहद संदिग्ध है और चिंताजनक मामला है ये, कि आखिर ये मामला हुआ कैसा, क्योंकि आसपास की ऐसे कभी घटना वहाँ पे फिलहाल हुई नहीं है। हाल फिलहाल अभी ऐसी लूटपाट की घटना वहाँ हुई नहीं है। तो बेहद संदिग्ध मामला भी है, लेकिन फिर भी कुछ कहना अभी जल्दबाजी है, कि क्योंकि सर्विलांस में पता लग जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पर्स उनका मिला है, तो स्नीफर डॉग आसानी से पता लगा सकते हैं वैसे जी। अनुप जी, एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है, आखिर उनका पर्स मिला है, बेल्ट मिला है, मोबाइल भी मिला है। अब जब मोबाइल मिल गया है तो सर्विलांस टीम तो मोबाइल को ही ट्रैक करेगी, मोबाइल तो अब यहाँ पर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं शक की सुई दूसरी तरफ भी जा रही है, क्योंकि अगर उनको वहां पर से गायब किया गया होता तो फिर उनकी अब तक बरामदगी हो जानी चाहिए थी। क्योंकि मैं इस सवाल पे इसीलिए अटक रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो इसी जो पैसा है, जो राम मंदिर निर्माण का चंदा है, उसी को लेकर के पूरा उठ रहा है। क्योंकि जो लोग हैं वो बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, उसके बाद जब इस तरह के नेक कामों के लिए पैसे दिए जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर बीच से उनका गायब होना कई तरह के जो पहलू हैं उनकी ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तभी मैंने कहा कि सारे एंगल पे जांच हो रही है। ये मामला संदिग्ध हो सकता है या कुछ घटना हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से राम जन्मभूमि चंदे वाली बात आई है सामने। अनुज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही, आपको आ रही मेरी?
जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, एक्चुअली यही मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में चंदा जो क्षेत्र में, जिलों में, हर राज्य में इकट्ठा किया जा रहा है पैसा, और ये कुछ इसमें अच्छे लोग भी हो सकते हैं, कुछ इसमें आप जानते हैं हर कोई मौके का फायदा उठाता है, उसमें वो लोग भी हो बिल्कुल। सकते हैं। तो घटना जो है, क्योंकि मोबाइल पड़ा मिला, मोबाइल और पर्स भी उनका मिला, और साथ में बेल्ट भी मिली है। तो मामला सारे एंगल से देखा जा रहा है कि कुछ और ना मामला निकाला, संदिग्ध मामला भी हो सकता है इसमें, और लूटपाट का मामला भी हो सकता है। लेकिन अभी जब तक कि कोई रिपोर्ट ना आ जाए, पूरी रिजल्ट ना आ जाए, तो कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामला शक पे टिका हुआ है और संदिग्ध भी लग रहा है। जी, कहीं ना कहीं मामला जो है वो पेचीदा नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपजी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो बीजेपी नेता रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं। अब कहां गायब हुए हैं ये तो पुलिस की जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस की जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं पूरे मामले को लेकर के। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि पुलिस की 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरह से उनका जो पर्स, बेल्ट और मोबाइल मिला है, उसके बाद जो ये घटना की सुई है, जो शक की सुई है, वो कई पहलुओं को खुल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। साथ ही साथ जो बीजेपी नेता हैं उनकी बरामदगी कब तक हो पाती है। इसके अलावा जो बीजेपी के स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बीजेपी नेता कहां गायब हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए विस्टा न्यूज। नमस्कार।